इतनी कम फैसिलिटीज में अपना पेट काट कर, अपना खून देकर आप लोग काम कर रहे हो। एस्मा आप पे लगेगी या उन पे? सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, पानी कर्मचारी और हॉस्पिटल कर्मचारी, ये 4 विभाग अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता अगला 1 महीना गुजरेगा और आपकी जो ये घेराव करने की जो 3 महीने बाद की रणनीति है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि आपकी मांगे उससे पहले ही मान ली जाएंगी। ये आपको करना है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। जो जोश और जज्बा आप लोगों ने यहां दिखाया है, अगर ये ईमानदारी के साथ है, अगर ये सोच समझ के आप जोश और जज्बा दिखा रहे हो, तो आपकी मांगे मैं वादा करता हूं पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी, लेकिन एक ही पूरी होगी। जो लोग कच्चे होने चाहिए भारत के संविधान में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ बनाया था, जिसमें लेबर राइट्स सबसे ऊपर रखे थे, बराबरी और इंसाफ सबसे ऊपर रखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कच्चे लोग कौन है ये समझना। कच्चे लोग हैं आपके MP, MLA, कॉर्पोरेटर्स। पक्के हो आप, और हो क्या गया? कच्चे होने का प्रावधान सिर्फ MP, MLA और चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट में जो हमारे सब लोग बैठे ना, उनके लिए। आप लोगों को पक्के होने का प्रावधान भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा है, और जो लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के झूठे बातें बता के, उमा देवी की जजमेंट जो झूठी पढ़कर जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। पहले आपको यह समझना चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले आपको यह समझना चाहिए। प्रावधान यह है कि सिर्फ 10, 20, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 3 महीने, 4 महीने, उतना भर के लिए कच्चे कर्मचारी लेने हैं, जब तक के पक्के कर्मचारियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बन जाए, तब तक, जब तक के लिए उनके लिए तनख्वाहों की प्रावधान परमानेंट ना बन जाए। उसके अलावा कच्चे कर्मचारी लेने का प्रावधान ही कुछ नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोग जो कह रहे हो वो संवैधानिक है, आप लोग जो मांग रहे हो वो आपका हक है, अधिकार है, और जो लोग नहीं दे रहे वो चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। बिजली, पानी, सफाई कर्मचारी और हॉस्पिटल का स्टाफ, ये अगर दिल्ली को अपनी मजबूरियां बताएं पहले, इस काम के लिए हमें सोशल मीडिया के जरिए, इस काम के लिए हम सबकी पब्लिक डीलिंग है ना, हमें अपने कर्मचारियों को अवेयर करना है और उन्हें सब लोगों को, दिल्ली के एक एक बाशिंदे को, सिटीजन को, यह बताना है कि यह अन्याय, यह अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारी किडनी तक बेच दी जा रही है। एक तरह से यही बात है ना, आपका खून पसीना नहीं, किडनियां भी बेच दी जा रही है। यह आपको कुछ दिन तक, 10, 15, 20 दिन या 1 महीना यह प्रचार करना है। पहला आपको मेरी यह गुजारिश है, DC कपिल साहब, इसको आप कंसिडर करें। पूरे दिल्ली वासियों को यह बताएं कि अब जो 1 महीने बाद हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारी गलती नहीं होगी, आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम लोग जो आपको बिजली, पानी, सफाई, हॉस्पिटल में या दूसरे सभी चीजें आपको तश्तरी में रख के अच्छे से अच्छे तरीके से दे रहे हैं, आप उन लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, उन लोगों के लिए सड़कों पे नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए चिट्ठियां नहीं लिख रहे, उन लोगों के लिए ना RWS लिख रही है, ना कोई लिख रहा। तो हमें मजबूरी में जो अब करना पड़ेगा वो हमारा दर्द है, ये आपको दिल्ली की जनता को पहले समझाना होगा 1 महीने तक। एस्मा क्या कहता है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें बाधा पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर एस्मा लगती है। तो क्या आप लोग जिम्मेदार हो? आप लोग कह रहे हो कि आपको फैसिलिटीज ना मिले, आप लोग कह रहे हो आपको परमानेंट ना किया जाए, आप लोगों को दुख परेशानी में आप बता रहे हैं आपको पेट्रोल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, आप लोग कर रहे हो काम। कौन बाधा क्रिएट कर रहा है एसेंशियल सर्विसेज में? वो लोग जो आपको परमानेंट नहीं कर रहे। ये है कानूनी पोजीशन। हम देखेंगे कौन एस्मा लगाएगा और किसके ऊपर एस्मा लगेगी, हम देखेंगे।
लेकिन आपका चाहिए, तालियां नहीं, साथ चाहिए। मैंने हर बार कहा है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, 20% लड़ाई अदालत पे, 80% लड़ाई सड़क पे होगी। ये बात आप तय कर लो। कानून वही है जो मैं बता रहा हूं, यही है ना कानून, समझ आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन है जिम्मेदार? आप अपनी मर्जी से अगर टूल डाउन करोगे, आप खुश हो टूल डाउन करके, इतनी कम फैसिलिटीज में अपना पेट काट कर, अपना खून देकर आप लोग काम कर रहे हो, एस्मा आप पे लगेगी या उन पे? तो आप तो नहीं चाहते ना टूल डाउन करना, वो आपसे करवा रहे हैं जबरदस्ती। ये है कानून। इस कानून को आपको इसी एग्रेसिवनेस से अपने सभी लोगों के सामने रखना। अब डीसी कपिल साहब से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि डीसी कपिल साहब ने एक बड़ी जेन्युइन बात रखी कि पैसे नहीं है हम लोगों के पास देने के लिए। इस बात के गुनहगार हम और भानु प्रताप जी, आयर सिंह जी अब तक नहीं है। अब तक हमने कभी आपसे पैसे मांगा हो तो बता दें आज तक। तो ये वाला गुनाह हमारा नहीं है। एक गुनाह है जो मैं आप सब लोगों के सामने कबूल कर रहा हूं, और दूसरी मांग हमारी होनी चाहिए। डीसी कपिल साहब, और शायद आपकी नौकरी गई है, आपकी भी नहीं, नौकरी तो है पर मैं दो केस लड़ रहा हूँ अकेला। वो केस तो हमारी जिम्मेदार होगी ना, आज से वो भूल जाइए। एक गुनाह जो आप सब लोग, हम लोग शामिल हैं, डीसी कपिल साहब की जो नौकरी गई थी वो वापस लेनी है, और उसी प्रमोशन के साथ जो ये हकदार थे अब तो और प्रमोशन होके इनके हाथ में शक्ति आएगी और ये मिलेगी। ऐसा हम कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करना चाहते। अगर आप लड़ोगे, ये हकदार है, इनको मिलेगी, इनके हाथ में शक्ति आएगी। तो ये जब जनरल मैनेजर थे, इन्होंने क्या किया, अब तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ऊपर जाएंगे। रिटायर होते तो किस पोस्ट पे होते? प्रावधान है, अब तो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है ना, किसी भी पद पे लगा सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? सिंपल सी बात है, मैं कोई गलत बात थोड़ी बोलता हूं कभी। ये भी हमारी एक डिमांड रहनी चाहिए। इस डिमांड के बाद आपकी बाकी लड़ाई लड़ने के लिए डीसी कपिल साहब अंदर होंगे। मैंने इन्हें भी शौक दिया है, इनको भी नहीं पता होगा कि ये डिमांड में रखने वाला हूं, लेकिन मुझे हर एक मक्कार और चोर की गर्दन पकड़ने का जो हुनर है ना, ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो इनके साथ जिन लोगों ने, मक्कारों ने, उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है और बिजली कंपनियों के आपके मालिक भी, उनकी गर्दन नफ्स पकड़ने का जो हुनर मुझे दिया है, उसके लिए मैं उस हिसाब से ये आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि इनकी एक डिमांड रखी जाएगी एडवाइजरी तो उसमें, या इनको चीफ एडवाइजर बनाया जाएगा BSES। फिर तो आप न्याय करोगे। है ना छोटा रास्ता? तो नहीं करोगे तो फिर हम सब लोग आपको मिलके तो कम से कम आपके कपड़े फाड़ ही सकते हैं। तो अब करने वाली बात यह है कि अगले 1 महीने तक हम लोगों को बताएं और पिकेट बनाएं। BSES के बारे एक छोटा पिकेट बनाना पड़ेगा, और एक आदरणीय, परम आदरणीय शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री जी के सामने ये परमानेंट, ताकि उनको याद रहे। क्योंकि जो लोग ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं ना और जिनके मन में चोरी आ जाती है, वो क्या देखते हैं कि आज इतनी बड़ी एकता हो गई। अब वो फुल टाइम लगाएंगे, उनके पास पैसा भी है, उनके पास ताकत भी है, उनके पास पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी है, सरकारी अधिकारी, पूरी ताकत इस बात पे लगाएंगे कि कैसे आपकी एकता तोड़ी जाए। तो साथ के साथ हमें उनके ऊपर दबाव आज से ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने तक वो इस काम पे रहेंगे कि आपके मिशन फेल कैसे करें। हमें 3 महीने तक इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम उनकी एक एक रात की नींद कैसे हराम करें। तो चोर को एक रात भी अगर आराम की नींद सोने दोगे, अगले दिन उठ के दिन दहाड़े चोरी करेगा, सोने नहीं देना उन्हें। अब आप रास्ता सोचो खुद, वो आप अपनी रास्ते अपने आपको मुझसे ज्यादा पता है कि मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से ख्याल रखो, उनके मंत्रीजियों का पूरा ख्याल रखो, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनके घरों का खास ख्याल रखो आप लोग, और उनके जो
बड़े बड़े नेता है ना, उनका भी खास ख्याल रखो, उनके घर बिजली कभी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी। ये आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं जानी चाहिए उनकी बिजली। ठीक है, गलती वलती हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बगैर आपकी ताकत सारी इसमें लगनी चाहिए कि 1 सेकंड भी ना जाए उनकी बिजली। देखो, जब वो रात को जागेंगे तब आपके बारे में सोचेंगे। तो रात को एक ही चीज सोचनी चाहिए उन्हें, हर रात को आज के बाद से। ये बात आपको मन से समझनी पड़ेगी अपने, और तब अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे कि हम में से एक भी अधिकारी कच्चा या क्यों है डेपुटेशन पे या क्यों है ठेकेदारी पे। यह सवाल पूछना पड़ेगा आपको अपने दिल से, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत से। ये बात सिर्फ 2